सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपरिमेय संख्याएं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं से आपका परिचय कराया। फिर मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स बताए और एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट कराई। अब हमारे पास आ जाती है बेटा अपरिमेय संख्याएं। तो हमने परिमेय संख्याओं में क्या पढ़ा था कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q आपके क्या हों भाई, पूर्णांक हों, वो तो आपकी होती हैं परिमेय संख्याएं। और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अभी 9वीं कक्षा में आपने यही परिचय पढ़ना है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, ध्यान देना है, नहीं लिखा जा सकता, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q क्या हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हों, ठीक है ना, पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये ध्यान रखना है, और Q नॉन जीरो हो। P और Q के रूप में, यानी कि ऊपर भी पूर्णांक लिखें, नीचे भी पूर्णांक लिखें, तो जो संख्याएं इस तरह भिन्न के रूप में ना लिखी जा सकें वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं की एक और पहचान है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर आपकी प्रश्नावलियों में आएगी और थोड़ी ही स्तर पर आएगी, ज़्यादा वो 10th क्लास में आपकी पढ़ने को आपको मिलती है। तो अब हमें कैसे पता लगे वो कौन कौन सी संख्याएं, तो कुछ हम मेन अपरिमेय संख्याओं को अब सीखते हैं कि वो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। क्लियर? तो एक तो ये देखिए कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहोगे कि इसको हम P/Q में क्यों नहीं लिख सकते? हम इसे लिख सकते P/Q में। ये देखिए, अब हमें ऐसा लगेगा कि भाई वर्गमूल 2 को तो मैं वर्गमूल 2/1 लिख सकती हूँ, तो क्या ये P नहीं है और क्या ये Q नहीं है? आप थोड़ा ध्यान दें, हमने कहा था कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और यहाँ पर जो वर्गमूल 2 है वो बेटा जी पूर्णांक नहीं है। वर्गमूल 2 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो P/Q का रूप हमने यहाँ लिखा है ये मान्य नहीं होगा। तो ये संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इनकी पहचान क्या है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं आप सबको पता है, जिन संख्याओं का स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, जो संख्याएं केवल अपने आप से भाग होती हैं और एक से होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब अभाज्य हैं। और इनका सबका जो आप वर्गमूल निकालोगे तो वो दशमलव में आएगा। और अभी मैं बता रही हूँ कि अपरिमेय संख्याओं का एक नियम अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 डैश डैश डैश, और ये जो दशमलव प्रसार आता है ये ना तो कभी समाप्त होगा, सरल भाषा में लिखूंगी, ना तो समाप्त होगा और ना ही इसमें किसी संख्या की आवर्ती होगी, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। तो ये वाली परिभाषा हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी हम फिलहाल बस इतना सीखेंगे कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके सबके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इसके अलावा एक संख्या और है, और वो संख्या है, ये सब यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ, ये सब हमारी क्या हैं भाई, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा पाई भी कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या है। पाई भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। यहाँ पाई का मतलब 22/7 नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। पाई का एक मतलब 22/7 होता है और 22/7 हमारा परिमेय होता है। तो यहाँ पर हम पाई का मतलब 22/7 नहीं ले रहे हैं, पाई का मतलब 3.14 डैश 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 होता है। तो ये अलग पाई है, इसकी और डिटेल आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि जिन संख्याओं को
P बटा क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। P बटा क्यू में ये ध्यान रखना है कि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है, नीचे तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो ये संख्या को हम P बटा क्यू का रूप नहीं कह सकते, भिन्न नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। भिन्न का मतलब 3/4, 7/9, -8/11 वो होता है। जब वर्गमूल लग गया तो वो पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्गमूल हल तो हो नहीं रहा। तो ये संख्याएं P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा रही, तो ये सारी अपरिमेय है। तो एक तो ये हैं अपनी अपरिमेय संख्याएं सारी, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और एक अपरिमेय संख्या है पाई। तो अभी फिलहाल आपने इन्हीं अपरिमेय संख्याओं को समझना है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं जो जिससे कि आपकी आगे की भाई आपकी जानकारी बनती है, कि जो मैंने पीछे आपको सारी संख्याएं बताई, सबसे पहले मैंने आपको बताई बेटा प्राकृत संख्या, फिर मैंने आपको बताई पूर्ण संख्या, फिर मैंने आपको बताया पूर्णांक, और फिर मैंने बताया परिमेय। 4 तो ये बताई मैंने, प्लस आज मैंने आपको एक और संख्या बता दी जो कि है अपरिमेय। इन सभी संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या बचती नहीं है, और ये सारी संख्याएं मिलकर जो बनाती हैं वो हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का क्या मतलब है कि इन संख्याओं को हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन संख्याओं का हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी चीज़ को मैं एक बार आपको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। हाँ, ये देखिए कि मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर लाइन पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें ना हो। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये जो आपकी, एक मिनट में देखिए अब दिख रहा है आपको स्पष्ट बिल्कुल। ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -2, -3, ये तो पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं। ये सभी या तो पूर्ण है या पूर्णांक हैं या प्राकृत हैं या परिमेय हैं। और 1 और 2 के बीच में जो अनंत संख्याएं हैं जिन्हें अब हम और सीखेंगे, जो दशमलव के रूप में भी होती हैं और P बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, वो सब या तो परिमेय हैं या अपरिमेय। तो इनसे बाहर की कोई भी संख्या इस संख्या रेखा पर नहीं होगी। पूरी संख्या रेखा ये वास्तविक संख्याओं को ही दर्शाती है। तो हमने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि 4 प्रकार की तो ये संख्या और 5वीं अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। ये सब मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब जो अगला काम हम सीखने जा रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि अब जो सवाल हम जो क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं वो क्या हैं। अभी आपको मैं कह दूं कि 3 को संख्या रेखा पे दिखाओ, संख्या रेखा पे 3 को दिखाओ, तो आप क्या करोगे? भाई ये रहा 3 तो संख्या रेखा पे आप फट से डॉट लगा दोगे। मैं कहूँगी -2 को दिखाओ, भाई -2 को संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा पे -2 दिखा दिया हमने फट से, ये भी हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहती हूँ 1/2 को संख्या रेखा पे दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आप 0 और 1 का बिल्कुल बीच में ले लोगे, तो ये आपका पॉइंट जो आएगा ये 1/2 को दिखाएगा। अगर मैं ये चीज़ें आप ध्यान करें, हम 8वीं कक्षा तक सीख कर आ रहे हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। 8वीं कक्षा में पहला ही चैप्टर आ जाता है, तो अगर याद नहीं है तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाओ, तो हमने 0 से 1 तक के 4 समान भाग करते थे। मैं आपको एक बार समरी सी बता देती हूँ, थोड़ा सा जो आपने 8th में पढ़ा होगा कि 0 से 1 तक है, इसके 4 हिस्से कर लिए, 1, 2, तो एक हिस्सा ये हो गया, एक ही हो गया 2, एक ही हो गया 3 और एक ही हो गया 4। इसे हम बोलेंगे 1/4, इसे बोलते हैं 2/4, इसे बोलते हैं 3/4 और इस एक को बोलते थे हम 4/4, और ये आपका 3/4 आ गया संख्या रेखा पे। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें याद आ रही होंगी। नहीं याद आ रही तो अपनी 8वीं कक्षा की बुक से आप इसको चेक कर सकते हो। तो परिमेय यानी कि ये जो 4 प्रकार की संख्याएं हैं ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम क्या सीखने जा रहे हैं। ये जो 4 प्रकार की संख्याएं हैं, इन्हें तो हम संख्या रेखा पर बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं और दर्शा भी चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में। अब बच जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अपरिमेय संख्या को बहुत ध्यान से समझना है भाई। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर
निरूपित करना। ठीक है, तो उसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो अभी मैंने जो आपको अपरिमेय संख्याओं की लिस्ट दी उसमें सबसे पहला नंबर क्या आया, वर्गमूल 2। तो चलिए हम वर्गमूल 2 को ही सबसे पहले संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित माने दर्शाओ कि भाई संख्या रेखा पर कितनी डिस्टेंस पर अपना वर्गमूल 2 है। वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। इस बात को आपने ऐसे भी समझना है कि अगर मैं कहती हूँ 3, तो 3 का मतलब ये 0 से 3 तक की जो ये दूरी है ना बेटा, देखो मैं पेंसिल से दिखाती हूँ, 0 से 3 तक की जो ये दूरी है ये, ठीक है, ये दूरी, ये आपकी पूरी दूरी तो 3 है, ये पूरी दूरी की लंबाई तो 3 है, इस पूरी दूरी की लंबाई तो 3 है, लेकिन ये वो बिंदु है जो 3 पॉइंट को दर्शाता है, उस बिंदु को दिखाता है जो 3 है। ठीक है, अब ऐसे ही हमने उस बिंदु को दिखाना है जो वर्गमूल 2 है। अब इसको समझने से पहले आपको 1-2 छोटी छोटी बातें मैं समझाऊंगी, फिर मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगी कि कैसे आपने इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, क्या क्या आपने फेयर नोटबुक में लिखना है। आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि अगर ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, 8वीं कक्षा में आ जाता है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है, दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। 90 के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जो ये भुजा है, जो जमीन है, जो हमारा ये आधार है, इसे हम क्या कहते हैं, आधार, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और जो ये भुजा है जो 90 के एंगल पर यहाँ पर स्ट्रेट खड़ी हुई है, इस भुजा को हम लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P होता है। तो अगर कोई भी समकोण त्रिभुज आपके पास है तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहता है, ध्यान देना है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद होना चाहिए कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, h स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो इस नियम का इस्तेमाल हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं, और इस नियम से हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं बेटा। देखो बेस जब समझ आ जाता है तो हम आसानी से करेंगे, रट्टा लगाएंगे तो वो चीज़ आप भूल जाओगे। मान लीजिए कि मैं एक समकोण त्रिभुज बना दूँ जिसका आधार 1 सेंटीमीटर है, ध्यान देना, AB ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, और B पर मैंने एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच ली, और इसको भी मैंने काट दिया 1 सेंटीमीटर, काट दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, भाई ये एक लिया और इसको भी एक काट दिया, तो ये AC आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से इस AC की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, करके देखते हैं। AC हमने देखा था कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। हमारे पास कर्ण का क्या नाम है, हमारे कर्ण का नाम है AC, AC का वर्ग, आधार है हमारा AB का वर्ग, और लंब है हमारा BC का वर्ग। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझना है, ये बात जिस बच्चे को समझ आ जाएगी वही क्वेश्चन कर सकता है। तो AB 1 है तो 1 का वर्ग, और ये 1 का वर्ग। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात। इस वर्ग को हटाना है तो दोनों तरफ हम कर देते हैं वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल कर दिया, और 1 का वर्ग और 1 का वर्ग का वर्गमूल, ये कैंसिल हो जाएगा। और AC की लंबाई कितनी आ रही है, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, और कितनी आ रही है AC की लंबाई वर्गमूल 2 आ रही है। ठीक है, आया कुछ थोड़ा बहुत समझ में। तो हमने असल में करना क्या है कि हमने ये जो वर्गमूल 2 है इसके अंदर ही अंदर टुकड़े करने हैं। तो 2 के टुकड़े कर दिए, 1 जमा 1। ठीक है, अब इन्हें पूर्ण वर्ग में बदलना है, वर्गमूल के अंदर ही। तो 1 तो हो गया 1 का वर्ग, और ये भी हो गया 1 का वर्ग। तो इस प्रमेय की सहायता से अगर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाएं, सुनना भी ध्यान से, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका आधार 1 सेंटीमीटर हो और जिसका लंब 1 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आएगी, और उस लंबाई को नापकर फिर हम उसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो अब हम कैसे दर्शाएंगे वो अब हम सॉल्व करते हैं।
ये देखिए बेटा, ये है आपका उदाहरण नंबर 3, वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो अब हमने क्या करना है, अपने एक फूटा लेना है, प्रकार पेंसिल लेना है, एक पेंसिल अलग से लेनी है और स्केल, ये इरेजर और शार्पनर आपने अपने पास रखना है। और हम 2 भागों में इसको करेंगे, एक तरफ मैं इसका चित्र बनाऊंगी और एक तरफ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो हमने एक संख्या रेखा बनानी है, ठीक है भाई, एक संख्या रेखा हमने बनानी है अच्छे से, और ये हमने रेखा बना ली, ठीक है। और इस रेखा पर कहीं हमने 0 प्लॉट कर दिया, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा क्या है, 0 है। तो मैं इस पर इक्वल दूरी पर 1 2 3, चाहे तो आप स्केल से भी मार्क कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आप कंपास को, इसको ये आपने ध्यान रखना है कि पेंसिल अच्छे से छिली हुई हो। ऐसे आपने लेवल में रख कर देखना है कि देखो प्रकार और पेंसिल का लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही आएगा। और अब आप इसको हल्का सा ओपन कर लीजिए, और हल्का सा ओपन करके ये देखिए यहाँ पर अब मैं मार्क करने जा रही हूँ 1, ठीक है, 1 डंडा लगाया, शायद आप देख पा रहे होंगे। और ये सेकंड आर्क मैंने लगा दी 2-3 आर्क लगा लीजिए, ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो करने से पहले रफ स्केच दिमाग में बनाना है। तो मैं तो यहाँ रफ स्केच आपको बना के दिखा चुकी हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रोसेस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 हो गया। अब मैंने क्या किया कि ये एक इकाई ले ली, देखो संख्या रेखा पर दिखाना है कि कितनी लंबाई है वर्गमूल 2 की। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने इस O0 वाले बिंदु को नाम दे देना है A या O, इसको A नाम दे दिया। 1 वाले बिंदु को नाम दे दिया B, और AB को आधार लेकर आपने यहाँ B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, और आपने D की सहायता से बनाना है, ठीक है। मुझे अभी D याद नहीं रहा, लेके आना। तो मैंने ये D की सहायता से, D आपने यहाँ रखना है, चांदा यहाँ रखना है, और 90 डिग्री का कोण बनाती हुई सीधी रेखा आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये सीधी रेखा हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, जो कि इस B पर क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। और ये अब ये 1 दूरी के बराबर प्रकार लिया, और यहाँ देखो ये आधार है, मैं एक समकोण त्रिभुज बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 1 के ऊपर प्रकार रखा, और 1 ही दूरी जितनी चाप मैंने यहाँ पर और लगा दी। इस बिंदु को बेटा मैंने नाम दे दिया C, इसको भी यहाँ से मैंने मिला दिया क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन ली हुई थी, ये ले लिया। और A को अब मैं C से मिलाने जा रही हूँ। तो A पर एक डॉट लगाया, C पर एक डॉट लगाया, ऐसे स्केल अरेंज किया, और ये आपने मिला दिया। तो ये आपका समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। भाई अब आप कहोगे जी इसका बेनिफिट क्या है? अब आप ध्यान दें कि ये जो AB लंबाई है ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, ये जो आपकी BC लंबाई है ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, और पाइथागोरस प्रमेय से अभी यहाँ ऊपर मैंने आपको समझाया है कि ये कर्ण की जो लंबाई है ये कितनी आ गई, वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें इस वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जितना कंपास खोल लेंगे, O पर अपना कंपास रखेंगे, इसको C तक ले जाएंगे और इतना खोलेंगे। अब ये जितना कंपास मैंने खोला है ना, मेरे इस कंपास की जो लेंथ है वो वर्गमूल 2 है। तो इसी को मैं या तो डायरेक्ट O पर रखकर यहाँ लगाऊं, तो ये वो पॉइंट है जो वर्गमूल 2 को दर्शा रहा है, जो ये है। लेकिन असली तरीका क्या है, आपको गलती नहीं होगी कि O पर कंपास रखिए, ठीक है, दिख रहा है आप सबको। O पर देखो, मैं हाथ टेढ़ा कर लेती हूँ थोड़ा, O पर कंपास रखेंगे, C तक लेकर जाएंगे, और C से एक चाप या एक आर्क, देखो मैं लगाते हुए ला रही हूँ, उल्टे हाथ से कोशिश कर रही हूँ मैं लगाने की। ये देखिए ऐसे मैं एक चाप को लाई, और इस चाप ने जहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन को काटा, ये देखो इस चाप ने जहाँ काटा वो बिंदु, अगर मैं इसको P नाम दे दूँ, तो ये बिंदु असल में किसको दर्शा रहा है, वर्गमूल 2 को। यानी ये वो पॉइंट है जो वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। तो इस तरह से हमने वर्गमूल 2 को यहाँ पर निरूपित करना है। फिर से फटाफट से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। आपने एक संख्या रेखा बनानी है, उस संख्या रेखा पर कहीं O बिंदु लेना है, और उस संख्या रेखा को 4-5 बराबर भागों में बांट लेना है, चाहे प्रकार की सहायता से चाहे फूटा की सहायता से। हो गया यहाँ तक? अब आपको ये दिमाग में पहले ही रख लेना है कि वर्गमूल 2 के जो ये टुकड़े हैं हमने कैसे करने हैं। तो 1 + 1 2 होता है, और उसका वर्गमूल करो तो वो वर्गमूल 2 हो जाता है। तो 1 लंबाई का आधार लिया,
और एक लंबाई की ही हमने यहाँ पर लंब लिया। तो लंब कैसे लिया, पहले हमने यहाँ डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची और उस रेखा को प्रकार की सहायता से इतना नापकर ए बी के बराबर नापकर ऐसे काट दिया और ए को सी से हमने मिला दिया। समझ आ रही मेरी बात। तो ये जो ए सी की लंबाई है ये वर्गमूल 2 आई है। तो अब हमने इतना कंपास खोला, ओ पे रखा और भाई सी जितना कंपास हमने खोला और एक चाप, देखो भाई चाप कैसे, मेरा हाथ अड़ रहा है, मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये मैंने ऐसे रखा और ये ऐसे चाप मैंने यहाँ पर लगा दी। थोड़ा कंपास अब हिल गया है, वो मैंने उल्टे हाथ से किया था ना पहले, और ये मैंने अब सीधे हाथ से किया है। तो ये जो यहाँ आकर काट रही है ये बिंदु आपका वर्गमूल 2 होगा। यहाँ ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको आपने क्लियर, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और यहाँ पर ये दिखा देना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि बिंदु P वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये वर्गमूल 2 कैसे है, इस बात के लिए आप ये वाला प्रूफ यहाँ साइड में लिखोगे। ये जो मैंने यहाँ बताया है कि इसको मैंने नाम दिया है ABC और इस वाले, देखो दोनों दिख रहा है ना आपको, इन दोनों त्रिभुजों को, इसको भी मैंने ABC नाम दिया और जहाँ ये मेरा पेन है इसको भी मैंने ABC नाम दिया है। तो ये जो पूरी बात मैंने यहाँ लिखी है वो ऐसी की ऐसी अब आपने यहाँ उतार कर प्रमाणित करके दिखानी है कि AC, ये देखो ये बिंदु A है भाई। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो मैं यहाँ पेन से लिख देती हूँ, ये 0 को दर्शा रहा है और इस बिंदु का नाम असल में क्या है, A है। इस बिंदु का नाम असल में क्या है, B है। तो AB और ये सारा डिटेल अब आप यहाँ लिख के फिर आप बताओगे कि हाँ AC की वैल्यू वर्गमूल 2 है। तो ये यहाँ आकर कितना हो गया, वर्गमूल 2 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। तो इस लेक्चर में अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी। इसी तरह के और भी प्रश्न, आपका एक एग्जाम्पल है वर्गमूल 3 और एक सवाल है वर्गमूल 5 जो आपके एक्सरसाइज में आएगा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप इसका अच्छे से मंथन करें, इसको समझें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को, ये रही रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें। अगर इस रचना में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जब मैं इससे अगली रचना आपको बताऊं तो आपको वहां पर कोई और दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मैं कुछ और तरीके से उसको आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने इधर तो अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है और ये जो मटेरियल मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है ये सारा मटेरियल आपने यहाँ लिखना है। रचना के कदम लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये सिद्ध करके ज़रूर दिखाना है कि भी AC हमारा वर्गमूल 2 कैसे आया है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।